नमस्कार दोस्तों मैं हूं कमल देव राय और आपने एक बार फिर देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल द गाजीपुर। दोस्तों आज हम अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज परिचय अपने गांव से की सीरीज में आए हैं गाजीपुर जनपद के विकास खंड मोहम्मदाबाद के ब्लॉक प्रमुख श्री रामकृत यादव जी के आवास पर। इनकी धर्मपत्नी ग्राम सभा सलेमपुर की ग्राम प्रधान भी हैं। तो आइए हम बात करते हैं विकास खंड मोहम्मदाबाद के ब्लॉक प्रमुख श्री रामकृत यादव जी से। सबसे पहले तो सर आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है। और दूसरी बात ये सर, आप विकास खंड मोहम्मदाबाद के आज ब्लॉक प्रमुख हैं, इससे पहले आप ग्राम प्रधान भी सलेमपुर ग्राम सभा के रहे हैं। तो ये राजनीति की तरफ आपका झुकाव कब हुआ? 95 में मैं राजनीति में आया हूँ। अच्छा, राजनीति में आने की प्रमुख वजह क्या थी सर? यही गांव में जो पगडंडी सड़कें ख़राब थी, तमाम समस्याएं थी। हमने सोचा कि गांव में हम प्रधान बनेंगे तो गांव का विकास करेंगे। जो सड़क टूटी मुटी है उसको बनवाएंगे। और गांव में बड़ी समस्या थी, पानी का, बिजली का। ये गांव कस्बा के नज़दीक है लेकिन तमाम समस्याओं से जूझ रहा था सलेमपुर 95 से पहले। 95 के बाद हम खुद प्रधान हुए और 95 से लेकर 2000-2005 तक मैंने इस गांव का ग्राम प्रधान रहा हूं। उसके बाद 5 के बाद हमारी पत्नी प्रधान हुई, वो लगातार 3 बार हुई। आज तक वही प्रधान है। मैं इस बार सोचा कि चलिए गांव से हटकर राजनीति किया जाए और ब्लॉक स्तर पर हमने अपना व्यवस्था किया और अपने गांव से क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा और मोहम्मदाबाद ब्लॉक से प्रमुख का चुनाव लड़ा। अब बहुत काफ़ी वोटों से, माने हम 111 में 83 वोट पाए थे। बकिया विपक्ष के पक्ष में गया था लेकिन अच्छा खासा वोट मिला था। एक सपना था कि मोहम्मदाबाद का ब्लॉक प्रमुख बनूंगा तो ब्लॉक को भी सजाऊंगा। उस व्यवस्था में हमने प्रयास किया। इस शासन में हम लोग बसपा से मिलान करते हैं राजनीति में, लेकिन शासन में हमने अपने एमएलसी साहब चंचल सिंह से प्रयास किया। उनके माध्यम से ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह के पास गया। आज 6 महीना पहले लगातार लखनऊ भाग दौड़ करते रहा। एमएलसी साहब ने हमें उस जगह पहुंचाया, विधानसभा में मोती सिंह से बात कराया और हमारे ब्लॉक के लिए मैं उनका ऋणी हूं, ताए जिंदगी ऋणी रहूंगा कि हमारे बात को सुना और मोहम्मदाबाद ब्लॉक के लिए विकास के नाम पर जो 66 अरसों से मकान, वहाँ जो कर्मचारीगण का निवास है, हमारे मोहम्मदाबाद में आज तक मीटिंग करने के लिए कोई हाल नहीं। बहुत से प्रमुख हुए, बहुत से काम हुआ न हुआ, उसका मैं पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने प्रयास किया। उस प्रयास में 2.5 करोड़ मोहम्मदाबाद ब्लॉक के लिए स्वीकृत भी धन हो गया है। उसका टेंडर भी हो गया है और टेंडर 16 तारीख को खुल जाएगा। 16 तारीख को खुलने के बाद जो 2.5 करोड़ का विकास में काम होगा, निश्चित तौर पर एक मॉडल के रूप में मोहम्मदाबाद ब्लॉक का गिनती होगा गाजीपुर जिला में। अच्छा प्रमुख जी, ये तो रही बात आपकी राजनीति में आने की। अगर आपके राजनीतिक गुरु के विषय में जानना चाहे जनता, राजनीति में आपको लाने वाले, देखिए हर व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं कोई गुरु होता है, मार्गदर्शन करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है। तो राजनीतिक गुरु कौन थे प्रमुख जी के? देखिए साहब, हम लोग पढ़ते थे तो राजनीतिक गुरु तो हमारे एक शमीम साहब थे, यहीं मलिकपुरा के, बहुत अच्छे मास्टर थे और उन्हीं से हम लोग राजनीति सीखे और अच्छे कदमों पर चलने के लिए वो बताए। उसके बाद 95 में जब प्रधान हुआ, जब गांव में समस्या विकराल रूप में थे, तो हमने, हमारे विधायक थे अफजाल अंसारी साहब, उनसे टच किया तो कुछ समस्या पर उनसे हमने अवगत कराया। सलेमपुर में पानी की समस्या बहुत काफ़ी था, उनसे परिचय हुआ, अपने गांव का समस्या बताए। वो हमारे बात को बहुत
तवज्जो दिए और बहुत मदद किए। उसके बाद उनसे मैं जुड़ गया, आज तक उनके साथ रहा हूँ। अब दूसरा गुरु तो मान लीजिए राजनीति का अफजाल अंसारी हैं। अच्छा, पहला ककारा आपने शमीम मास्टर साहब से सीखा और उसके बाद आपके दूसरे गुरु गाजीपुर जनपद के वर्तमान सांसद श्री अफजाल अंसारी साहब हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो आपकी धर्मपत्नी जी वर्तमान समय में भी यहाँ की ग्राम प्रधान हैं। जी जी। तो ग्राम प्रधानी के चुनाव में भी तमाम मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों पे बातें होती हैं, वादे किए जाते हैं, धरातल पर भी काम होता है। कुछ काम कुछ कारणों के चलते या किन्हीं बाधाओं के चलते पूरे नहीं भी हो पाते हैं। तो पिछले बार के क्या प्रमुख मुद्दे थे, क्या वादे थे, कितने काम हुए हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं और आगामी चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? पहले जो मुद्दा था हमारे गांव में, बड़ी समस्या थी पानी का, कि गांव का पानी हमारे यहाँ एक गढ़ी है, पोखरी, उसमें पूरा गांव का पानी जाता है। वहाँ धोबी हैं, कुछ मुसलमान हैं जो पानी से घिर जाते हैं। बड़ी समस्या थी। 95 के बाद मैंने सोचा था कि कभी मौका मिलेगा इस पानी को बाहर करेंगे, क्योंकि सांसद जी प्रयास किए, कई बार हम लोग उनसे बात भी किए। वर्तमान में सांसद भी वो गाजीपुर के थे, आज भी गाजीपुर के सांसद हैं, लेकिन गाजीपुर में जब सांसद हुए तो उस समय हमारा मोहम्मदाबाद भी गाजीपुर में था। आज हम लोग बलिया में हो गए हैं। उस समय से ही हमारा प्रयास था कि नगर पालिका का पानी शिविर से मगई नदी में चला जाए। तो नगर पालिका के साथ साथ हमारा गांव का भी पानी शिविर में अगर मैं जोड़ दूंगा तो निश्चित तौर पर 75% ना 80% मैं काबू पा जाऊंगा, ताकि हमारा गांव गंदगी से बहुत कोसों दूर हो जाएगा। प्रयासरत थे, गांव भी साथ दिया। आज के दौर में हमने प्रयास किया, मैं प्रमुख भी हूं, अपने गांव को चिन्हित किया कि निश्चित तौर पर जब गांव ने हमको सम्मान दिया, क्षेत्र पंचायत हमारे गांव ने ही हमको बनाया, प्रमुख भी हमारे गांव का बहुत काफ़ी सहयोग था, बहुत लोग चंदा भी दिए हमको। समझिए कि 10 लाख रुपया इस गांव से उपलब्धि हुआ प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं इस गांव का बहुत ऋणी हूं। अब हमने प्रयास किया कि इस गांव को मॉडल के तौर पर व्यवस्था रखूं। आज गर्व से कह रहा हूं कि करीब करीब 600 मीटर अंडरग्राउंड पाइप डालकर अपने गांव का 3 तरफ से पानी उस शिविर में मैंने जोड़ दिया। आज सुचारू रूप से गंदा पानी बाहर निकल रहा है। इसके बाद थोड़ा मोड़ा विकास के नाम पर बहुत थोड़ा मोड़ा काम रह गया है। मैं इसी कार्यकाल में प्रयास कर रहा हूं, पैसा भी दे दिया हूं और अपने फंड से कम इस गांव को 25 लाख रुपया दिया हूं। इस गांव को 25 लाख रुपया अगर समय रहते लग जाएगा तो मैं सोचता हूं कि कोई मुद्दा भविष्य में नहीं गांव में रह जाएगा। पानी, बिजली एक मुद्दा है। सरकार का जो एक लक्ष्य है कि हर घर को मैं टोटी से जोड़ दूं, उसमें हमने प्रयास करके अपने गांव का सारा नक्शा बनवाकर, एस्टीमेट बनवाकर वो कंप्यूटर के माध्यम से लखनऊ लोड कर दिया गया है। अच्छा, ये बताइए, गांव में एक और प्रमुख मुद्दा होता है, वो होता है शिक्षा का। उसके बाद चिकित्सा प्रमुख मुद्दा होता है। तो शिक्षा और चिकित्सा की क्या व्यवस्था है सलेमपुर में? शिक्षा की तो व्यवस्था था, हमारे पास ज़मीन नहीं है, चूँकि कस्बा के नज़दीक मैं हूँ। थोड़ा मोड़ा ज़मीन था, हमने 97 में प्रयास करके एक प्राइमरी स्कूल का स्थापना कराया, बहुत संघर्ष में। उस ज़मीन को निकालने के बाद हमें बहुत दर्द हुआ, बड़ी मेहनत कश लड़ाई हुई, लेकिन हमको कामयाबी मिला। हमने आज के डेट में प्राइमरी स्कूल तो बनवाया, उसमें कम से कम अलग से 7 कमरे बनवाए। अच्छा खासा हमारा स्कूल है। शिक्षा के माने में भी मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ें लिखें। खेल कूद के माने में भी अग्रसर हम प्रयास रहता हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, खेल कूद में भी नाम रोशन करें। अच्छा, देखिए, चूँकि आप प्रधान पति हैं इसलिए मैंने ये शिक्षा और चिकित्सा का आपसे सवाल पूछा। साथ ही साथ ये भी होता है कि सरकारी योजनाएं आती हैं, धरातल तक बहुत जगहों पे पहुंच नहीं पाती हैं। जैसे दिव्यांगों के लिए योजनाएं आती हैं, विधवा महिलाओं के लिए आती है, जो वृद्ध लोग हैं, वृद्धा पेंशन है, ये योजनाएं आती हैं, आवास की योजना थी,
शौचालय के लिए अनुदान की योजना थी, तो इन योजनाओं के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी कैसे देते हैं और उन तक उसका लाभ कैसे आप पहुंचाते हैं? हम लोग जानकारी हर मोहल्ले के लोगों को बुलाकर बताते हैं कि ये सरकार का प्लानिंग है। जैसे शौच मुक्त गांव को करना था, हमने प्रयास किया कि कैसे अपने गांव को शौच मुक्त किया जाए। क्योंकि ब्लॉक प्रमुख के नाते हमें स्वच्छता कार्यक्रम में बैठने का भी मौका मिलता है। DPRO साहब नामित भी किए हैं, हम उसमें एक सदस्य के रूप में बैठते हैं स्वच्छता कार्यक्रम में। DM साहब की मीटिंग में भी जाते हैं, उससे हम लोग को बहुत अनुभव मिला। हमने सोचा कि अपने गांव में ये प्लान को कैसे लागू किया जाए। लोग बनवाते हैं, सरकार का मानक है 1 मीटर गहरा गड्ढा खनिए, 1 मीटर में उसको बनवाइए, लेकिन हमारे गांव में ज़मीन बहुत कम है, बस लोगों के पास घर में लोग रहते हैं, दरवाजे पर द्वार नहीं है। वो जो सिस्टम था, उस सिस्टम को फॉलो करने में बड़ी कठिनाइयाँ थी। हमने एक दिमाग में प्लान बनाया, यहीं सारे लोग को, खास करके महिलाओं को ज़्यादा बुलाए और एक बात गुण सिखाए कि आप हमसे पूरा का पूरा पैसा 12,000 जो सरकार का पैसा है आप ले लीजिए और अपने ढंग से बढ़िया शौचालय बनाइए, जिससे ठीक रूप से उसका व्यवहारिक तौर पर आप उसका उपयोग करिए। बहुत से गांव में देखने को मिलता है कि लोग शौचालय मानक के अनुरूप बना लेते हैं या ठीका पट्टा में बना देते हैं, लोग उसमें जाते नहीं हैं। लेकिन मैं दावा के साथ कहूँगा कि आप रोड देखे हैं जो स्टेशन रोड जाती है, इस पर दोनों बगल गंदगी का अंबार था। हमारे गांव के लोग, मैं विवश था, लेकिन प्रयास किया और 100% काबू पा गया कि हमारे गांव में 100% शौचालय हर व्यक्ति के घर में बन गया है और सब करीब करीब 90-95% उपयोग भी हो रहा है। बढ़िया शौचालय बना है। अब आवास का मामला है तो सरकार जो लिस्टिंग की है, मैं हर गरीब को टच किया हूं कि उसका नाम उसमें सम्मिलित कर दिया जाए। उस नेट पर सम्मिलित है। अगर आगे आवास प्लान में मिलता है तो करीब करीब 100% मैं गारंटी देता हूं कि कोई वंचित नहीं रह जाएगा, वो सबको आवास दिया जाएगा जो उस पात्र श्रेणी में आएगा। और पहले भी हमने करीब करीब 60-70 आवास बना चुके हैं। जो आवश्यकता था, जिसको था, उसको दिया गया है। रह गया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो 100% एक भी विधवा बाकी नहीं जिसको पेंशन नहीं मिलता हो। वृद्धा पेंशन करीब करीब 60-70 लोगों का मैंने बनवा दिया है। अब जो बाकी हैं उनका भी प्रयास कर रहा हूं कि उनको मिले। दिव्यांग 2-3 लोग हैं वो पेंशन पाते हैं, उनको गाड़ी भी दिलवा दिया हूं। एक महिला हमारे यहाँ दिव्यांग है, उसमें एक आया था, टेंडर वेंडर पड़ा है जो मोटर वाली गाड़ी मिलने को थी। चूँकि समय नहीं था, जानकारी बाद में हुआ, मैंने विभाग में गया था, लेकिन कहा कि भाई 2 दिन का समय है, उसका प्रमाण उसके पास नहीं था, तो मैं उसको दिलवा दिया होता। लेकिन फिर भी प्रयास में हूँ कि उस महिला को दिलवा दूँ। तो दोस्तों, ये थे मोहम्मदाबाद विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख श्री रामकृत यादव जी। इनसे हमारी भेंट वार्ता आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप कभी भी हमको समय देंगे तो मैं बढ़ चढ़कर आपके मीडिया में हिस्सा लूँगा और जो हमारी उपलब्धि होगा मैं निश्चित तौर पर बताऊँगा। मैं खुले मन से कहता हूँ, अब मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, कहीं बिचौलिया से बड़ा दूर रहता हूँ और बिचौलिया को कभी पसंद भी नहीं करता हूँ। आप हमारा इतिहास भूगोल ब्लॉक के अंदर किसी से पूछ लेंगे तो निश्चित तौर पर लोग बताएंगे कि ईमानदार आदमी है, अच्छा काम कराते हैं। मैं कभी बिचौलिया पर विश्वास नहीं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।